यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमोस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव संयुक्तं पिबत भागवत रसमालय मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिव नित्य निर्मल भागवत वाणी सुनित रिवे भवो प्राणी सुजने गोविंदर पादे चित्त को लगाओ आनंदे। नीति भागवत पढ़ से भावरे मन करत्रो दृढ़ मन बाईरे। ए जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाईरे। न पढ़ी पारिबो जेबे श्रुति देई शुण तु श्रद्धा भावे मन बाईरे। ये भक्त भूली गणा हे बो भवे मन बाईरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। दिव्य आत्मन पूर्व अध्याय रे आमे आलोचना करिथिले कलिजुग को दमन करिबा पई महाराज परीक्षित चेष्टा करिसंती, किंतु दौ दौ पांचटी स्थान आज कली को दे देइसंती। बीत कामिनी मद्यपान प्राणी हत्या और सुवर्ण यही पांचटी जगह आज कली को महाराज परीक्षित प्रदान करिसंती। हेले देवा परे दिने महाराज परीक्षित निजर भंडार घर मध्य को प्रवेश करछंती। हेले जेतेबे से तो राजा ना, जेतेबे जाई परिबे निजर भंडार घर मध्य को प्रवेश करिसंती। हेले जाऊ जाऊ देखिले गोटिए सिंधु कोटिए पूरा सील होई रहिछि। पूर्व पुरुष माने कौन यही भंडार भितर रखिचंती, सिंधु करे कौन रखिचंती जानिबा पई महाराज परीक्षित कौन करचंती जो सील होइतिला सिंधु कोटा को खोलिचंती। एवं जेतेबेले सिंधु कोटा को खोलिले देखिले से भितर गोटिए सुंदर सुनार मकुटटी अच्छी, से हीरा मोती माणिक आदि खंजा जाइछि एवं से मकुट तले लेखा जाइछि मगध राजा जरासंडंकर एही मकुट। हेले सेतेबेले राजा माने जेतेबेले अन्य राज्य को आक्रमण करुथिले से राज्यर समस्त अलंकार को सुना टंका सब आणुथिले युद्ध रे राजा हारिगला परे। ठीक से भाव में ये जो परीक्षित पूर्व पुरुष आनी रखिंट परीक्षित महाराज आज देखिले ए मुकुटरे लिखा जाइए मगध राजा जरासंड। ताहले राजा चिंता कले आज ये है मगध राजा जरासंडकर मुकुट। ये जो जरासंड थिले अत्यंत भयंकर राजा, तांको सहित कई मध्य युद्ध करी जीति पारुनथिले। भगवान श्रीकृष्ण द्वंद्व युद्ध में सीना जीतीगले, किंतु ये जो मगध राजा जरासंड अत्यंत भयंकर राजा थिले। हेले जेतेबेले आज परीक्षित महाराज मुकुटटी को देखिले सुंदर होइछि, से मुकुटटी को मुंडरे पिंधि देई कौन कले बाहरी पड़िले शिकार करबा पाई जंगल को। हेले जेतेबेले आज राजा परीक्षित से सुवर्ण मुकुटटी को धारण करिसंती। कली चिंता करुला केमिति प्रवेश करी, राजा तो देइचंती मते पांचटी स्थान। आज जेतेबेले महाराज परीक्षित सुवर्णर मकुटटी को पिंधिचंती से समय कली जाई प्रवेश करिछि सुनारे से कली जाई प्रवेश करिछि आज से मकुट भितर पशि जाइछि। हेले जेतेबेले राजा परीक्षित
ଏହି ମକୁଟଟିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନିଷକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି? ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଳିନତା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ ତାର ମଳିନତା କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଗୁରୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣୁଛେ, କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛେ ନା, ତାର ମଳିନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏ ଯେଉଁ ମଗଧ ରାଜା ଜରାସଣ୍ଡର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମକୁଟଟିକୁ ଧାରଣ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କଳି ତ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। କଳିର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ରାଜା ଏକାକୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କଳିର ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ପ୍ରଭାବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ଲାଗିବ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବ। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଳି ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ଜୋରସେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏଠି କେଉଁଠି ଜଳ ମିଳିବ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଆଶ୍ରମଟି ଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ହେଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସେହି ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ଅଛନ୍ତି, ଜଳମ ଦେହି ଜଳମ ଦେହି ଜଳମ ଦେହି, ଆରେ କିଏ ଅଛ, ଟିକେ ଜଳ ଦେବ କି, ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ଜଳ ଦେବ କି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟ ଡାକିଲେ, କେହି କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଦେଖିଲେ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଋଷି କେମିତି ବସିଥିଲେ ନା, ସାଧନରେ ବସିଥିଲେ। ଆରେ ଦର୍ପଣରେ ଯେପରି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ତାହାର ସତ୍ତା କିଛି ତ ନଥାଏ। ସେପରି ଆତ୍ମା ଉପରେ ଶରୀର ସଂସାର, ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସିନା ମିଥ୍ୟା କାରବାର। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଯେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସତ୍ତା ନଥାଇ ଦିଶିବ ଏ ସଂସାର ସବୁ। ସୁନ୍ଦର ପାଳ ଦୌଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯିବ, ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଦଗ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଋଷି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସାଧନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଶରୀର ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ମଧ୍ୟ ରାଜା ଆଜି ଋଷି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ଯଦୁରାଜା ଦତ୍ତାତ୍ରୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣ ଦେହ ବହି, ନ ଦେଖି ନ ଶୁଣ କି ପାଇ। ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣ ଦେହ ବହି, ନ ଦେଖି ନ ଶୁଣ କି ପାଇ। କିବା ସଂସାର ବାଧା ତୋତେ, ନ লাগে সন্দেহ তো চতে। যে সনে গঙ্গা জলে হস্তি, অঙ্গকো ন লাগে তো কতি। সেই প্রকার তোর দেহ, সেই প্রকার তোর দেহ। ସ୍ୱର୍ଶବିହୀନେ କିମ୍ପା କହ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ଯଦୁରାଜା ଦତ୍ତାତ୍ରୟକୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଏତେ ଥର ତୁମକୁ ପାଣି ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା କଥା ଦୂରର କଥା, ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ତୁମେ ଶୁଣୁନ, ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନ। କାହିଁକି? ଋଷିମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଯାନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା, ସଂସାର ଭିତରେ ସାଧୁ ରହିଲେ ହବ,
किंतु साधु भितर संसार पशिले हम ना संसार रे साधु रहिले संसार को परिमार्जित करेंगे संसार को ठीक भाव में जीवाई लोक मान को प्रेरणादायी हे किंतु साधुंक भितर जदि संसार पशिले गला कहीं साधुंकर संसार कोटा कहले वैकुंठ समान आहा ओटे से ही घर परस्पर स्नेह जही रहे निरंतर साधुंकर संसार समस्त आज्ञा वैकुंठ समान आहा ओटे से ही घर परस्पर स्नेह जही रहे निरंतर साधु संसार रहती समस्त को निजर बोली चिंता करती आज ठीक से भली भाव में परीक्षित महाराज कौन कर साधना बसी एवं कौन होची न होची किए आसिला गला किसी देखिबार नहीं कि जानिबार नहीं कि चिंता करिबार नहीं जेते बेले परीक्षित महाराज बारंबार पचारुचंती श्रमिक ऋषि तो बसी जाइचंती साधना रे ना से किछि सुनु नाहंती शेषरे परीक्षित महाराज रागी गले एवं क्रोध रे जर्जरित होले कहीं ना मुंडरे आज कली प्रवेश करिछि से तो विष्णु भक्त राजा ना कहीं रागी थांते जेहेतु कलीर प्रभाव कली आज मुंड भितर पशि जाइए परीक्षित महाराज रागरे जर्जरित हो देखिले किछि दूर रे गोटे मला सर्पटीए पड़ी से ही मला सर्पटी को धनी उठे आनी कौन कले यही श्रमिक ऋषि बेकरे पकईदे चलीगले एवं जेते बेले परीक्षित महाराज चली जाइछंती घर को जाइछंती घरे पहुंची मुकुटटी को बाहर कर टेबुल उपर रखी संगे संगे आसीगला प्रकृत कथा चिंता कले महाराज परीक्षित आज मुंडरे हाथ देदेले कि अकर्म कली आज केते बड़ पाप कर्म करदेली ऋषि को तो फूल टिके दे पारिली नाही ऋषि को तो मुंडियाटे मारिली नाही ऋषि को तो किसी सत्कार कली ना आम वंश परंपरार जहाँ अच्छी करी ना तार प्रति बदल आज ऋषि बेकरे गोटे मला साप पकईदे आसिली निजको सतधिकार करते कहीं जेते बेले मुकुटटी को परीक्षित महाराज मुंडर बाहर कर कली दूर हो जाइए सही समय राजा मुंड को यही कथाटी आसी राजा एभली भाव चिंता कर बसी से समय मध्य पत्नी आसी पहुँची गले राजा पाखे पचारे आज कौन हो तुम्हें कहीं मनरे दुख थिला बोली लगुच पत्नी नाम है ईरा देवी परीक्षित महाराज पत्नी नाम है ईरा देवी आज ईरा देवी कहते हे नाथ हे पतिदेव कौन होइची आज युद्ध रे कोटी हारी गल कि आज किए आपण को गाड़ी देला कि कहीं मनरे दुख थिला बली अनुभव हेउची एई समय रे पत्नी को कहउचंती राजन हे शुण आज केते बड़ अघटन करदेली जाइली श्रमिक ऋषि आश्रम को ऋषि को तो फूल टिके दे पारिली नाही कि फूलर हार टिके दे पारिली नाही किछि तो दे पारिली नाही कि सत्कार भी करि पारिली नाही किंतु प्रतिबदल रे आज तांको गळा रे कोन करी गोटिए मला सर्प पके दे आछि एभली भाव रे निजको सतधिकार करचंती एवं पत्नी को कहउचंती मदर आज केते बड़ अघटन होई गला आम पूर्व पुरुष माने साधु सन्त मुनि ऋषि मानकर किभली भाव में आतिथ्य प्रदान करुले किभली भाव में मुनि ऋषि मानक सत्कार प्रदान करुले किंतु सेमानकर वंशधर होई मु आज एक अकर्म करदेली एक अकर्म करदेली एभली भाव में चिंता करचंती। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइए बाणी को यही विराम दबा। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।